गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कम्युनिटी पोस्ट में कि बहुत बार हमारे पास हथियार होता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि उस हथियार को कैसे चलाना है तो वो किसी भी काम का नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज में आने वाले प्रॉब्लम्स की, उनको कैसे डील करना है, कैसे कम समय में अधिकतम रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट कैसे बनाना है। और उसमें से मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं जो आपके सामने एक चुनौती की तरह है, और उन प्रश्नों का एक एक करके हम निष्कर्ष, उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उन पे काम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज में क्या क्या है। दूसरा प्रश्न है सही उपयोग कैसे करें। तीसरा प्रश्न है ऐप ओपन नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ बच्चों की दिक्कत आ रही है, क्या इसके अलावा कुछ अलग पढ़ना है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप इस समय का प्रॉपर यूज कर पाए। इस समय का प्रॉपर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय कम है तो अच्छे से इसका यूटिलाइज करना है। इसके लिए इन सभी बातों पे एक बार आप गौर फरमाइएगा, एक एक बिंदु को देखिएगा। सबसे पहला बिंदु आता है सर टेस्ट सीरीज में क्या क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूं टेस्ट सीरीज में क्या क्या है। अगर आप यहां देख रहे हैं तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे, जो 1200 रुपीज दिखा रहा है, ये टेस्ट सीरीज अभी आपको मिल जाएगा। जो 1200 वाला प्राइस है ये आपको मिल जाएगा 600 में, अभी ऑफर प्राइस में। ठीक है, इसमें क्या क्या है तो आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटेंट में ये देखिए सबसे पहले चैप्टर वाइज इंग्लिश प्रैक्टिस 9000 प्लस क्वेश्चन। तो ये जो 600 का इसमें ये इंक्लूड है, जो आपके इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर है वो इसमें इंक्लूड है। सेकंड आप देखेंगे इंग्लिश मॉडल, जो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर अटेंड करना चाह रहे हैं उनके लिए 50 मॉडल जो है वो हमने सेपरेट अपलोड किए सिर्फ इंग्लिश के लिए, जिसमें इंग्लिश का पूरा सिलेबस होगा। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे हाईकोर्ट एलडीसी के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट सिलेबस टेस्ट 11 अपलोड हो चुके हैं। 30 अगले 3-4 दिन में 30 प्लस टेस्ट और अपलोड होने वाले, लगभग 45 से 50 टेस्ट आपको फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके बाद में मिनी टेस्ट और मेगा टेस्ट आप देखेंगे। मिनी और मेगा टेस्ट में तो इसमें टोटल 100 टेस्ट है, और उन 100 में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट नंबर विद टॉपिक। इसमें टेस्ट नंबर भी दिया हुआ है, और वो जो टेस्ट नंबर है वो कौन से टॉपिक का वो भी मेंशन है। ये देखिए, जैसे कि आप देखेंगे टेस्ट 1 जो है वो इंग्लिश ग्रामर का है, बेसिक इंग्लिश का। टेस्ट 2 है वो शब्द शुद्धि और हिंदी का है। इस तरह से पूरे 100 के 100 जो टेस्ट है, जिसमें लगभग 55 टेस्ट जो है वो आपके मिनी टेस्ट है, चैप्टर वाइज है, और आगे के जो टेस्ट है वो सारे 150 क्वेश्चन के हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं, इधर देखिए इसके नीचे ही आपको ये सारे टेस्ट के नीचे इनका क्या मिल जाएगा, इन टेस्ट के नीचे आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई टेस्ट की कि भाई कैसे टेस्ट होना और क्या मिलना है। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, ये तीनों सब्जेक्ट है, चैप्टर वाइज भी है, कंबाइंड भी है। इंग्लिश का सेपरेट 9000 प्लस क्वेश्चन का सेपरेट पेज है जो इसमें इंक्लूड मिल रहा है आपको। आप चाहे तो सेपरेट ओनली इंग्लिश वाला ले सकते हैं। मैं दोनों की बातें करूंगा। सबसे पहले प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा सर टेस्ट सीरीज में क्या क्या है। इसके बाद दूसरा आता है सही उपयोग कैसे करें। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही यूज कैसे करें। देखिए, 2 तरह के बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। 2 तरह के स्टूडेंट है, 2 कैटेगरी में बना रहा हूं स्टूडेंट की। एक तो वो बच्चे हैं, पहले मैं तीनों सब्जेक्ट की कंबाइंड बात कर रहा हूं, फिर इंग्लिश की सेपरेट बात करूंगा। पहले तो वो बच्चे जिनका सिलेबस है कंप्लीट। ठीक है, सिलेबस उन्होंने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उनके सिर्फ टेस्ट लगाना बचा है। और एक वो बच्चे हैं जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस इनकम्प्लीट। तो 2 तरह की जो कैटेगरी है, इनमें दोनों कैटेगरी को क्या करना है, जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो तो क्या करें, वो तो डायरेक्टली टेस्ट लगाए। कौन से टेस्ट सर, जैसे ही आप इस टेस्ट पेपर वाले सेगमेंट में आएंगे, ठीक है, आपको यहां पर जो फुल टेस्ट दिए जा रहे हैं, जैसे एक तो फुल टेस्ट वाला पार्ट ये हो गया कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट हो गया इंग्लिश वाला पार्ट, और एक ये देखिए मिनी टेस्ट एंड मेगा टेस्ट। 51 से मेगा टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आपके। मेगा टेस्ट है 150 क्वेश्चन के। तो आप डायरेक्टली चैप्टर वाले टेस्ट को छोड़ दीजिए, डायरेक्टली किस पे चले जाइए, मेगा टेस्ट जो 150 क्वेश्चन वाले हैं
डायरेक्टली उन पे चले जाइए और जिस क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आया है उस क्वेश्चन पे जंप करके उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ये काम करना है जिनके कंप्लीट सिलेबस हो चुका है उनको। अब दूसरा बिंदु आता है कि जिनके सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो पहली बात तो जो इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको आप जल्दी से कंप्लीट करें। और अगर आप साथ में पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर मिनी टेस्ट वाला फॉर्मेट आपको बताया है कि इसमें ये जो पीडीएफ है, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं ये इस पीडीएफ में नंबर डाला हुआ है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो आप जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं वैसे वैसे उस चैप्टर को सॉल्व करते जाइए। आपके संधि हो गया, आप संधि के 2-3 टेस्ट पड़े वो सारे दे दीजिए। आपके उपसर्ग हो गया, उपसर्ग के सारे टेस्ट दे दीजिए। आपके टेंस हो गया, आप टेंस के सारे टेस्ट दे दीजिए। प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के सारे टेस्ट दे दीजिए। इस तरह से आपको जिनके सिलेबस नहीं हुआ है उनको क्या करना है, टॉपिक टू टॉपिक काम करना है। तो ये बिंदु हो गया कि सर हमें इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है जो इंग्लिश को लेकर है कि इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चों के इंग्लिश में दिक्कत है। इंग्लिश में सर किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाए कि हम क्वेश्चन को 2 बार निकाल पाए। ये जो 9000 प्लस प्रश्न है इनको 2 बार निकाल पाए, ऐसा किस तरह से किया जाए। इसका आंसर सुनिएगा। मैं आ जाता हूं हमारे इस इंग्लिश वाले बैच में। ये देखिए चैप्टर वाइज इंग्लिश जो बच्चे 400 में ले रहे हैं उनको भी यही मिलना है। ठीक है, इसमें यह है क्वेश्चन इन पार्ट और वीडियो सॉल्यूशन। आप इंग्लिश में भी 2 कैटेगरी है बच्चों की, एक वो है जिन्होंने सिलेबस भी अच्छा कर रखा है, इंग्लिश उनका एवरेज भी है। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को टेस्ट पे जाना है और जो उनके मिस्टेक हो रहा है सिर्फ वही क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन में देखना है। मतलब जैसे ही टेस्ट लगाया 4 प्रश्न गलत हुए तो उन 4 प्रश्नों का जो नंबर है वो आप डायरेक्ट वीडियो में उन्हीं नंबर पे जंप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इन पार्ट में आपने इनमें से सिनोनिम का टेस्ट दिया है, सिनोनिम में आपने जैसे ये एक्सरसाइज देखे हैं, आप इनमें काउंटिंग कर लीजिएगा, टोटल इनमें 600 क्वेश्चन बनते हैं। हमने 600 क्वेश्चन का एक साथ सॉल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, आप इधर बाहर आएंगे सॉल्यूशन वीडियो नाम से, तो इसमें आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। इसमें आपको सिनोनिम का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे जंप करना है। मान लीजिए कि आपके 10 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, वीडियो पे जाएंगे और डायरेक्टली 10 नंबर क्वेश्चन को ही देख लेंगे जिसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जिनके ऐसा है कि भाई इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इंग्लिश उन्होंने स्टार्ट नहीं किया या बहुत ज्यादा वीक है। उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को यह करना है कि उनको पहले सॉल्यूशन पे काम करना है। चैप्टर वाइज इंग्लिश में आए, वीडियो सॉल्यूशन पे आए। अब मान लीजिए उनको जो यहां पर सॉल्यूशन दिख रहे हैं, जैसे उन्होंने एंटोनिम पढ़ना है, एंटोनिम पे गए। अब एंटोनिम के 600 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसमें, तो आप क्या करेंगे, 600 क्वेश्चन को एक बार आराम से देखेंगे बढ़िया से, फिर सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। उससे क्या होगा, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पीस फील होता है, कंफर्ट फील होता है कि भाई हाँ मैंने ये क्वेश्चन देख रखा है, देखा हुआ है, आंसर क्या होगा। तो ये तरीका आप अपनाएंगे अगर आप इंग्लिश स्टार्ट ही कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं इंग्लिश में, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आपके प्रश्न आया था कि सर क्या 2 बार, आपको लगता है इसको 2 बार निकाला जा सकता है? बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। एक प्रश्न था कि एक दिन में कितने टेस्ट पेपर निकालें। देखिए आप एक बार सोचिएगा, एक छोटी सी बात सोचना, अगर मैं 500 प्रश्न 3 घंटे में सोल्व करवा रहा हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनना और इस लाइन को लिखना, मैं अगर 500 क्वेश्चन 3 घंटे में डिस्क्रिप्शन के साथ सोल्व करवा रहा हूं तो आपको तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं देना, आपको तो सिर्फ सोल्व करने हैं। तो आप आराम से, अगर 3 घंटे में मैं 500 सोल्व करवा रहा हूं तो आप 3 घंटे में 500 तो लगा सकते हो ना भाई। तो आपको क्या करना है, 500 क्वेश्चन एवरीडे भी अगर आप लगाते हैं तो कितने चैप्टर होंगे, आपके चैप्टर की संख्या कितनी है, आपके चैप्टर की संख्या है 12-13। इन 12-13 में भी 1-2 चैप्टर है जिनमें क्वेश्चंस का नंबर कम है। ठीक है, तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना, एक दिन में 2 चैप्टर भी निकाले जा सकते हैं। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप 500 प्रश्नों को, अगर आप ईमानदारी से सिटिंग देके काम कर रहे हैं तो आराम से 3 घंटे में 250 जो 500 प्रश्न है
वो आराम से निकाले जा सकते हैं। ये बात मैं कर रहा हूं बड़े चैप्टर्स की, जैसे कि नरेशन है, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस है। बाकी कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिनमें बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, जैसे सिनोनिम है, एंटोनिम्स है। तो इनमें क्या होगा कि बहुत कम टाइम लगेगा और ज्यादा प्रश्न आप निकाल पाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं एक दिन में कितने क्वेश्चन निकालें, आप ये सोचिए कि मुझे पर्टिकुलर 4 घंटे कॉन्टिन्यूअसली इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो 4 घंटे में आराम से 500 प्लस प्रश्न इजीली निकाल पाएंगे। तो ये हो गया कि भाई आपको एक दिन में कितने प्रश्न सोल्व करने हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु आता है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि सर ऐप ओपन नहीं हो रहा, ये बार बार बच्चे कहेंगे। देखिए कब कब ऐप जो है वो आपका ओपन नहीं होगा। पहली बात तो एप्लीकेशन का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो अगर आप स्क्रीनशॉट का ट्राई करेंगे तो ऐप ओपन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेकंड थॉट, पहला रीजन हो गया स्क्रीनशॉट वाला। दूसरा हो गया अगर मान लीजिए आप डिवाइस चेंज करते हैं तो एक ही बच्चे को एक ही डिवाइस अलॉट होता है, उसको उसी पे काम करना होता है। तो अगर आप डिवाइस चेंज करते हैं तो भी वो लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपके ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वो ओपन नहीं होगा। अगर आप डिवाइस चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है, अब आप किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं और वो भी बार बार ऐसा संभव नहीं होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं हमें कि सर मुझे डिवाइस चेंज करना है, तो उसके बाद में आप एक नई डिवाइस पे जा सकते हैं। उसके अलावा तीसरा रीजन क्या है कि आपके खुद के ही मोबाइल में या तो आप उसे एमुलेट कर रहे हैं, एमुलेट करने का मतलब आप कोशिश से कर रहे हैं कि मैं जो एप्लीकेशन है उसको डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे चला लूं। दैट मींस आप में कंप्यूटर में रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट होगा और आपका ऐप ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, कोई इस तरह का नॉलेज लगाने की, इस तरह की ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि मैं डेटा को ले लूं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आपको डेटा लेना नहीं है, आपको डेटा पे काम करना है। तो आप डेटा लेने का ना सोच के डेटा पे काम करने का सोचिए। आपका सिलेक्शन डेटा लेने से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा डेटा पर काम करने से। तो आप प्रॉपरली उस पर काम करिए, स्क्रीनशॉट की कोई नीड नहीं होगी। अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे लिख लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने जो भी पेपर्स वगैरह लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो वैसे ही आपको प्रोवाइड होगी। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या इसके अलावा कुछ अलग पढ़ना है? देखिए सर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है और मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से देना चाहूंगा। क्या मुझे इसके अलावा कुछ पढ़ना है? देखिए सर, अगर आप हमारे सारे के सारे टेस्ट पेपर को प्रॉपरली ऑनेस्टली अटेंड कर रहे हैं, हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन उसमें रखे हैं। उन क्वेश्चन को समझकर आंसर करने के लिए, एक होता है रट्टा मार लेना कि भाई इस प्रश्न का उत्तर ये है, ये आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे पता नहीं, तो वो चीज नहीं होकर अगर आप समझकर आंसर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन के, तो मैं कहूंगा बिल्कुल इसके अलावा आपको कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बिंदु क्या है? बिंदु है समझकर आंसर करना। मैं इंग्लिश के 9000 प्लस क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्यों लेके आ रहा हूं? मैं भी बोल देता भाई आप खुद ही सॉल्व कर लेना। क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है जब तक समझ में नहीं आएगा ना सर, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वैसा ही आए जैसा आपको लिख कर दिया गया है, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या डिस्कशन चल रहा है। तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सारे टेस्ट पेपर में हर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया है, तो मैं फिर कहूंगा किसी भी सेपरेट कंटेंट की, अलग कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप कर रहे हो वो इनफ से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई थॉट जितने भी आपके डाउट और प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सारे सोल्व हो गए हैं। और जिसको स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो से, वो कहां से स्टार्ट कर सकता है जाते जाते वो भी बताऊंगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे तो कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो मिनी टेस्ट लिखा हुआ है, आप बिल्कुल यहां इसमें जाकर बिल्कुल टेस्ट नंबर 1 से आप स्टार्ट करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में आप 5 टेस्ट 7 टेस्ट निकालेंगे तो आराम से अगले 10-12 दिन में आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात, हम क्या करते हैं, सोचने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो भाई मैं सबको बोलना चाहूंगा, स्टॉप थिंकिंग। आप सोचने का काम बहुत ज्यादा करते हैं तो आप उसे तो बंद करिए। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। आपको क्या करना है? करना चालू करना है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे वो एक्शन फुलफिल कैसे होगा?
तो स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, इस पैटर्न पे काम करिए, सोचिए कम एक्ट ज्यादा करिए। तो आपने जो भी मेरी बातें सुनी है उसके बाद आपका काम है सिर्फ एक्ट करना, ठीक है। कैसे एक्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस तरीके से सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो भाई कोई भी ऐसा कितना भी अच्छा पेपर बना दे, आपका सिलेक्शन हर हाल में होना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी से जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, कहां से चालू करूं, कैसे चालू करूं, ठीक है, और इस तरह की जो बातें दिमाग में चल रही है उनको रोकिए, चालू करिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तभी जाके चीजें कंप्लीट होगी, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक है मैंने आपको बताए हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, वो रीजंस, वो चीजें मैंने बता दी है। सर हमें अगर डेमो लेना हो सर तो क्या करें, अगर किसी बच्चे को डेमो लेना है तो वो जैसे ही कोर्स पे जाएगा, ओवरव्यू पे क्लिक करेगा, तो यहां पर जब वो नीचे देख रहा है तो नीचे हमने यहां पर एक डेमो क्लास, आज की क्लास ली है, वो मैंने डेमो के रूप में यहां पर डाल दिया है, ठीक है। कि कोई बच्चा अगर डेमो लेना चाहे कि सॉल्यूशन किस तरह से करवाए जाते हैं तो वो डेमो के रूप में डेमो ले सकता है, ठीक है। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। अगर कोई दिक्कत आपके रहता है तो उस क्वेरी को, कोई भी प्रॉब्लम आपके आता है तो हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए 7742748581। इस नंबर पर आप अपनी जो क्वेरी है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस क्वेरी को सॉल्व करने का। तो थैंक्स अ लॉट। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्वेरी शेयर कर सकते हैं। सभी को बोलना चाहूंगा, एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट को प्रॉपर यूटिलाइज करें और आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। थैंक्स अ लॉट।